बोले भद्रकाली माता की जय। स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर हैं सब लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हैं। चूँकि यहाँ आश्रम में दिन भर लोगों को आना जाना रहता, हम तो पूरा दिन मनाएंगे, रोज़ मनाएंगे। चूँकि जन्मदिन मना लेना सिर्फ मिठाई खा लेना, मिठाई बांट देना नहीं है। जिस व्यक्ति का हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम उसके जैसे क्या काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम उसके जैसे काम नहीं कर रहे तो फिर हमारा जन्मदिन मनाना, पुण्यतिथि मनाना सब बेकार है। स्वामी विवेकानंद जी देश के लिए, नई दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्हें अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी गुरु ढूंढते ढूंढते कई लोगों को उन्होंने जो है, चाहे जिसको गुरु नहीं स्वीकार किया, उन्होंने कहा, जैसे अपन लोग गांव में एक कहावत होती है ना कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, बाकी लोग क्या करते हैं, जल्दी किसी को भी गुरु बना लेते हैं। जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना चाहिए। जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक किसी एक विषय की शिक्षा दे सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। अंग्रेजी का शिक्षक है तो अंग्रेजी पढ़ा देगा, उसको विषय का ज्ञान है, वो जो है बाकी के ज्ञान नहीं है उसके पास में। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके पास में संसार का सारा कुछ ज्ञान था। जब विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी मिले, दोनों लोग जब मिले तो दोनों की आत्मा ऑटोमेटिक एक जो स्राव होता है, जैसे खून बहता है, जब खुशी होती है तो एक अंदर से एक अलग से स्राव होता है, कुछ बहाव होता है, दिखता नहीं है। जब खुश होते हैं अपन तो कुछ बहता है लेकिन दिखता तो नहीं है, खुशी बहती है, ठीक है। तो ऐसा एक जो है दोनों के अंदर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के और विवेकानंद जी के, दोनों के अंदर जब एक दूसरे को मिले, दोनों देखे, तो उनके अंदर एक अद्भुत आनंद का स्राव हुआ। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, जैसे कई जन्म जन्मांतर के दोनों के रिश्ते रहे हों। ऐसे हमारे विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे, उनका एक शिकागो का भाषण जो उन्होंने शून्य पर दिया था, वो बहुत ज़्यादा चर्चित है। ऐसे उनके अनेक, हम लोग कन्याकुमारी में थे, विवेकानंद जी का वहाँ पर बहुत बड़ा पुस्तक का संग्रहालय है और उनकी लिखी पुस्तकें बहुत ज़्यादा वहाँ से बिकती हैं। और पुस्तकें हम किसकी पढ़ें, ये महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यालयों में पुस्तक पढ़ाई जाती हैं, आपको विज्ञान पढ़ना है, आपको गणित पढ़ना है, आपको अंग्रेजी पढ़ना, क्या हम लोग सिर्फ गणित विज्ञान तक सीमित रह जाएंगे? संस्कार की बात आज खत्म हो चुकी है। आज हमारे पास यहाँ 3 पीढ़ियाँ बैठी हैं। अभी अपन बात कर रहे थे कि 2 वर्ष से लेकर के 82 वर्ष तक की उम्र के हमारे पास लोग बैठे हुए हैं। और अगर हम इस बीच लोगों को अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो एक बार हम सब मिलकर के स्वामी विवेकानंद जी को और उनके जन्मदिन को महत्वपूर्ण बनाएं। हम सब अपने घरों में स्वामी विवेकानंद को पैदा करें, ऐसा संकल्प लें। तो स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की।